यूपी बोर्ड के 10th क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का जितने टाइप का न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री में केवल पीएच मान से रिलेटेड है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे, फिर जितने टाइप का न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फार्मूला देखिए क्रम से। तो इसमें पीएच जो होता है, पीएच परिभाषा भी देखते जाइए। पीएच किसे कहते हैं? पीएच मान हाइड्रोजन आयन, समझिए ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। अब इसको अगर बड़े कोष्ठक में ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब सांद्रता हो गई। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक, अब यहाँ आगे लगा दिया गया है लॉग। अब ये लॉग जो होता है 10 आधार पर होता है। कितने आधार पर? 10। ठीक है, और ये ऋणात्मक मान होता है, यही होता है पीएच। ठीक है, पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के लघुगणक के, हाँ बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। याद हो गया? कहिए ध्यान से, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से पीओएच मान भी होगा, पीओएच। ठीक है, अब ये पीओएच इसी प्रकार से कहिए, कैसे कहेंगे? फार्मूला क्या बनेगा? माइनस लॉग आधार 10 रहेगा और यहाँ हो जाएगा OH माइनस। अब इस OH माइनस को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या है ये? हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब इसको POH को परिभाषित करिए, कैसे करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन के की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को POH मान कहते हैं। समझ में आया? अब एक चीज और यहाँ हमको याद रखना है कि यदि विलयन का पीएच मान, समझिए विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है, 7 से कम है तो अच्छा ऐसे कर लेते हैं, देखो 0 लिख दे रहे हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक, और इधर -1, 1 मिनट, 7 से कम तो 0 से इसी प्रकार से लिखते जाइए। तो 7 8 ऐसे करेंगे 14 तक। कितने तक? 14 तक। अब यहाँ समझिए कि यदि 7 है, विलयन का पीएच मान यदि 7 है तो कैसा होगा? उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। समझ गए? और यदि 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। समझ गए? ये बात याद रखनी है, दिमाग में रहेगा ये कि अगर 7 है पीएच मान आ रहा है किसी भी विलयन का, तो वो कितना हो, क्या होगा? उस विलयन की प्रकृति उदासीन होगी, ना तो अम्लीय होगी ना तो क्षारीय होगी। अगर पीएच मान 7 से कम है अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। इतनी बात याद रखेंगे तो आप विलयन की प्रकृति बता सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने लिख दिया है, एक विलयन का H+ की मात्रा इतनी मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। पीएच मान हम निकालेंगे फार्मूले से और प्रकृति बताएंगे इस आधार पर। किस आधार पर? यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो, थोड़ा तेज बोलिए, विलयन का पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय हो, 7 से ज्यादा, बस बस इतने बहुत, इतनी बात याद रखिए। अब देखिए कितना फार्मूला यूज होगा, है ना? ये फार्मूले जो हम लिख रहे हैं बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएंगे, और ये फार्मूले यदि याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल एकदम देखते भर में लगा लेंगे। ठीक है, तो लाग में देखिए, लाग इसमें है तो लाग से रिलेटेड फार्मूला देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है कि 10 आधार पर यम यन यानी गुणा करके लिखा गया है। यदि गुणा करके लिखा गया है तो ये धन हो जाएगा, गुणा रहेगा तो जुड़ जाएगा, भाग रहेगा घट जाएगा। समझ गए कैसे? लाग यम प्लस लाग यन होगा। समझ गए? और दूसरा जो है भाग करके यदि लिखा है तो इसको बताइए क्या होगा? यम बटे यन। ये बराबर कैसे लिखेंगे? आधार 10 यम माइनस लाग 10, मतलब आधार 10 है यन का। ठीक, लाग यन आधार 10। तो इतनी बात याद रखनी है, यदि गुणा है तो धन हो जाएगा, भाग है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा भी होगा, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि ये प्लस करके लिखा हुआ है तो हम लोग गुणा करके लिख देंगे, माइनस करके लिखा है तो भाग कर देंगे। समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद एक और है, आधार 10 तो रहेगा ही, यम पावर यन। अगर घात में है, घात पर घात ऐसे आ जाए तो क्या होता है? यही यन
आगे लिख देते हैं। ठीक है, आगे लिख के बताइए क्या बनेगा, n log 10 यम। ठीक, ये अब अगला एक बात और दिमाग में रख लेनी हमको, log 10। ठीक है, log 10 देखिए सवाल लगाने के लिए कर सकते हैं, ये कैप्सूल है, कैप्सूल का काम करेगा, जिससे जो है या कह लीजिए तलवार का काम करेगा सवाल को काटने में। तो ये देखिए 10 है ना, 10 पर आधार 10, जब सेम हो दोनों लघुगणक ये आधार और ये लघुगणक ये मान दोनों जब सेम हो तो उसका मान होता है 1। समझ गए? तो यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में रख सकते हो, log x का कितना होगा 1, y का कितना होगा 1, 2 और 2 का कितना होगा 1। समझ गए? आधार 2 पर 2 का मान 1। चलिए इतना ज़रूरत नहीं है, बस जो लिख दे रहे हैं इतनी बात दिमाग में रखिए, log 10 का मान 1। समझ में आया? इसी तरीके से हम निकालेंगे log 100 का मान। अब यदि इसका मान निकालना है, समझिए कैसे करेंगे, देखिए इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल लगाने में आसानी होगी। तो करिए, ये 10 हो गया, अब इस 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब ये तीसरा वाला फार्मूला देखिए, इसमें वही तीसरा वाला फार्मूला लग जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीसरा फार्मूला लगा के बताओ स्वाति कैसे लिखें इसको। यम पावर n है तो इसी n को कहाँ लिखें आगे, तो वैसे 10 पावर 2 है तो क्या आगे लिखेंगे 2, यही 2 आगे हो जाएगा, और log 10 10। ठीक है, 10 पर ये है जो सेम हो गया ना, ये वाला यही चीज़ हो गया ना, तो इसका मान कितना होगा, अरे भाई ये 10 का मान कितना होगा 1, तो 2 गुणे 1 कितना आएगा 2। इस तरीके से log 100 का मान कितना हो गया 2। समझ में आया? ऐसे ही तो इसी प्रकार से बताइए log 1000। अंशिका बताओ log 1000 का मान कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए, 10 की घात 3 बनेगी, वही 3 आगे आ जाएगा, और log 10 10 बचेगा 1, तो कितना आएगा 3। समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? चल ये 10, ये आमरीन बताओ क्या होगा इसका 4, बस ऐसे ही करेंगे, ये बात याद रखिए। ये फार्मूले हो गए। अब देखिए log से रिलेटेड इतना फार्मूला यूज होगा, इसके बाद अब देखेंगे पीएच से रिलेटेड फार्मूले। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये 2 तो लिख दिया गया। इसके बाद देखिए ये हमेशा जो है पीएच और पीओएच दोनों का मान जो है, इनका योग जो होता है वो 14 होता है। और ऐसा क्यों होता है ये समझिए, H2O है जल, है ना। अच्छा जल यदि शुद्ध है ना, शुद्ध है तो यह ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, उदासीन होगा। अब ये जल जब धन आयन और ऋण आयन में टूटता है तो क्या बनता है, H+ और OH-। थोड़ा तेज बोलिए अच्छे से, समझ में आया? इतना तेजी से बोलेंगे तो कुछ दिन तक दिमाग में बना रहेगा। तो H2O, हाँ H+ और OH- बनेगा, सही है। अच्छा इसमें देख करके ये बताइए कि H+ ज़्यादा बना है कि OH- ज़्यादा बना है, कौन ज़्यादा बना है? चलिए ठीक, H+ कितना है, कितनी बार H+ है, OH- कितनी बार है, OH- कितनी बार लिखा है, अब बताओ कौन ज़्यादा है? पगले हो का, दोनों बराबर है ना, जितनी बार H+ है उतनी बार OH-, दोनों बराबर हैं। तो हम लोग जानते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है अम्ल होता है, जो जलीय विलयन में OH- देता है क्षार होता है। तो यदि दोनों बराबर मात्रा में हैं तो उदासीन होगा, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। समझ में आ गया? तो कोई भी विलयन हो, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दोनों का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है, किसी को याद है तो बता दे। 1 × 10 की घात -14 मोल प्रति लीटर, 16 नहीं 14 मोल प्रति लीटर। ये बात दिमाग में रखिए अच्छे से, ठीक। तो अगर दोनों का गुणनफल -14 है ना, तो इसीलिए जो है पीएच और पीओएच का योग हमेशा 14 ही आएगा। समझ गए? अब कभी कभी ऐसा होता है कि H+ आयन की सांद्रता दिया हुआ हो और पूछ ले OH- आयन की सांद्रता, तो यहीं रख करके यहाँ रख देंगे
ठीक है, यहाँ उस मान को रखेंगे तो फिर OH माइनस कैसे मिलेगा, इसको इधर लाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर कि नीचे, H प्लस वाला मान नीचे लिखेंगे, बस लिख करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि OH माइनस दिया हुआ हो तो उसको यहाँ नीचे कर देंगे, H प्लस मिल जाएगा, समझ गए। तो इस फार्मूले से H प्लस और OH माइनस निकाल सकते हैं जब इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो, समझ गए। अब यहाँ देखिए, H प्लस दिया हुआ हो तो PH निकाल सकते हैं, OH माइनस दिया हो POH निकाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई दिया हो PH या POH में से तो यहाँ रख करके निकाल सकते हैं, समझ गए। तो जैसे हम वैसे पूछ रहे हैं, बताइए कि पीएच मान किसी विलयन का 3 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो पीओएच मान कितना होगा, 14 में से 3 निकलेगा, 11 बचेगा। समझ में आया नहीं आया। पीएच मान यदि कहा जाए 3 है तो पीओएच कितना हो जाएगा, 11। इसको इधर कर लेंगे। अच्छा ये बताइए विलयन की प्रकृति कैसे होगी, जिस विलयन का पीएच मान 3 है अम्लीय होगी। समझ में आया। चलिए अगला बताइए, यदि पीएच मान जो है 8 है तो पीओएच मान कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब ये बताइए विलयन की प्रकृति कैसी है, क्यों, पीएच मान देखना भाई, पीओएच नहीं, पीएच मान देखेंगे। यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, ठीक है। पीएच मान देखना, पीओएच नहीं। समझ में आ गया। चलिए अगला फार्मूला जो है छोटा सा और लिख दे रहे हैं, 1-2, ये देखिए 3 फार्मूले यहाँ हो गए। अब चौथा लिखेंगे ये वाला, H प्लस बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होगा 10 की घात माइनस पीएच। अगर पीएच पता है तो H प्लस आसानी से यही रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए, देखिए किसी भी विलयन के लिए H प्लस, ध्यान समझो, पीएच मान ऐसे कर लीजिए, पीएच मान जो है 3 है, पीएच मान कितना है 3, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, बताओ सोनम कितना होगा। हम ये कह रहे हैं पीएच मान विलयन का 3 है, ठीक, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, बताओ रूपांशी बताओ, कुमकुम 10 की घात माइनस 3, बस पीएच का मान यही रख दो, हो गया। आया समझ में। चलो यदि कहा जाए किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 8, ऐसे हो जाएगा। समझ में। इसी प्रकार से OH माइनस के लिए भी फार्मूला बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा बताइए, अगर दिमाग में आए तो OH माइनस यहाँ पहले लिखेंगे, तो OH माइनस मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये बराबर होगा 10 की घात माइनस POH। समझ गए। तो ऐसे ही बताइए, चलिए POH, किसी विलयन का POH जो है वो 5 है, ठीक है। प्रीति बताओ हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस 5। समझ गए। अच्छा इसी में आप बताइए, चलो हेमंत बताओ, एक विलयन का POH मान 5 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, POH मान 5 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पावर माइनस 9। बहुत बढ़िया। कैसे होगा समझिए, POH 5 है, अभी बताया, यहाँ 5 रखिए, POH यहाँ 5 रखिए, pH कितना आ जाएगा बता दो, समझ रहे हो नहीं। POH मान दिया हुआ है ना, तो हम पूछ रहे हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए हमको pH चाहिए, क्या चाहिए, pH, और pH कैसे मिलेगा, इस तीसरे फार्मूले से, ठीक है ना। चलो बताओ सुहानी बताओ क्या होगा, POH मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक है 5, तो यहाँ POH मान 5 रख करके पहले pH बता दो कितना आएगा। यहाँ 5 रखेंगे, अब ये 5 इधर आएगा, घट जाएगा, 9 हो गया। pH मान कितना आ गया 9। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बता दीजिए, यहाँ से 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बस इतने फार्मूले यदि याद रहेंगे तो सब न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। याद हो गया फार्मूला, ये नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो फिर आगे सॉल्व करें। अब ये न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, H प्लस, एक विलयन के H प्लस की मात्रा, मतलब वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना।
पहले ऐसे लिखेंगे जो दिया रहेगा ना। अर्पित बताओ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसमें कितना दिया है? 4 × 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर। समझ में आया? H+ हो गया। अब विलयन का pH मान निकालना है और प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो pH मान वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो pH बराबर क्या होगा? -log 10 H+, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अब यहाँ मान रखो क्रम से -log 10, ठीक है। H+ का मान कितना है? 4 × 10⁻⁻9। अब देखिए जितना फार्मूला अभी तक लिखाया था इधर लाग वाले में, उसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ 4 × इतना लिखा हुआ है, यम × यन वाला है ना। तो जब गुणा में रहता है तो धन करते हैं कि ऋण करते हैं? प्लस करते हैं माइनस करते हैं? प्लस करेंगे। -log ये 10, ठीक है। यम प्लस यन वाले से लगाइए, क्या लिखेंगे? log 10 ये 4 हो गया और प्लस log 10 तो ये आधार पहले से है और 10⁻⁻9। ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? फिर से देखो कैसे किए हैं। जहां ना आए तुरंत बोल दिया करो। log 10 है ना, यम यन बराबर log 10 यम प्लस आधार तो 10 रहेगा ही यन। ये फार्मूला ठीक है। अब यही लगा, इसमें कुछ और नहीं किया गया है। log 10, अब देखिए यम × यन, वैसे 4 × इतना, ठीक है। तो log यम पहले लिखेंगे, 10 आधार पे वही रहेगा, और प्लस log यन हो जाएगा 10 आधार। तो उसी प्रकार से यहाँ किया गया। देखिए माइनस ये बाहर लिख दिए, log 10, अब ये 4 लिखे यम वाला, अब प्लस log में ये वाला लिख देंगे। log में क्या? log 10 तो पहले रहेगा, यन की जगह ये हो गया। समझ में आया? अब चलिए, तो अब देखिए log 4 की वैल्यू हम लोग जानते नहीं है। log 2 का देखिए ये संकेत दिया हुआ है, वैसे भी हमको याद रख लेना है कि log 2 बराबर कितना होता है? 0.301, ठीक। तो log 2 का मान पता है हमको, तो इस 4 को 2 के रूप में बदल लो। 4 को किस में बदलेंगे? 2 के रूप में। तो कैसे करेंगे? ध्यान देखिए, log 10, अब इस 4 को लिख देंगे 2⁻2, सही है। अब प्लस log, अच्छा इसको आगे कर लें यहीं, देखिए ये वाला फार्मूला, log यम पावर यन से क्या होता है? यन log यम, ठीक। चलिए, तो यहाँ से देखिए यन की जगह इसमें कितना? -9 ना, इसी -9 को आगे कर लो तो कितना बन जाएगा? -9 log 10, और ये 10। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ 9 को आगे किया, वैसे यहाँ किसको आगे करेंगे? 2 आगे हो जाएगा। मिटा दें इसको। चलिए, तो फिर रखिए, अब ये हो जाएगा माइनस में, pH बराबर है ना, pH बराबर माइनस में log 10, अब 2⁻2 है, यम पावर यन है, तो यन को आगे कर लेंगे। कर लो आगे, हो गया ना। अभी नौकरी मिलेगी। इधर देखो, अब इधर देखो कितना होगा आगे? -9, ठीक। अब ये कितना है? log 10 है ना, तो इसका मान कितना है? 1। अब यहाँ गुणा 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना। लिखें, लिख दें, क्या करोगे? 1 के गुणा करके वही 9 आएगा फिर से। चलो, तो माइनस, अब ये देखो 2 ठीक है अपनी जगह। log 2 का मान कितना होता? वो वाला 0.301, ठीक है, और -9, ठीक। अब क्या करें? 2 से गुणा कर दें, 2 से कर लो गुणा, 2 1 के 2, 0 और ये 6.0 -9। अब क्या करेंगे भाई? माइनस से गुणा कर लो, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सही है। तो कितना बन जाएगा? 9 - 0.602। 9 में से इसको घटा सकते हो? घटाओ। हाँ, बढ़िया है। देखिए कैसे घटाएंगे, कुछ लोग घटाने में भी दिक्कत कर देंगे। ये 9 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 9.00, जितना मन करे उतना 0 लिखो, ठीक। अब इसको घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, आगे वाली गिनती आगे, पीछे वाली पीछे, फिर घटाना है, ठीक है। करो, तो ये 0.602 ऐसे घटा लो। अब कितना आएगा? ये 10 में से 2 गए 8,
यहाँ बचा 9, 9 में से 0 9 हो गया, ये बचा 9, 9 में से 3.8 बचा है, इसको लिख लो, हो गया pH मान। समझ में आया? नोट करिए, फिर दूसरा लगाएंगे। अच्छा, इसमें प्रकृति भी है। विलयन की प्रकृति कैसी होगी? देखिए pH मान 7 से अधिक है तो क्या होगा? बस क्षारीय हो जाएगा। प्रकृति यहाँ लिख देंगे क्षारीय। अब अगला सवाल लिख दे रहे हैं इसे, किसी विलयन में, नोट करते जाइए, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, क्या? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, आप पूरा लिखिए हिंदी में, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1×10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान व प्रकृति बताइए। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1×10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान व प्रकृति बताइए। ठीक, अब इसको लगाइए, ध्यान से समझिए। नोट कर लिए? शाबाश। अब pH देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्साइड आयन है ना, तो लिखेंगे इसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1×10⁻⁵ क्या? मोल प्रति लीटर। ठीक है ना। अब ये OH माइनस मिल गया, हमको चाहिए pH। तो इसके लिए देखो, एक काम तो ये कर सकते हो कि पहले POH निकाल लो, फिर 14 में से घटा दो, pH आ जाए। दूसरा काम ये कर सकते हो कि हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ ना, तो हाइड्रोजन आयन पहले निकाल लो। क्या निकाल लो? हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन मिल जाएगी सांद्रता, तो pH मान मिल जाएगा। तो किस नियम से लगाया जाए? क्या निकालोगे? POH निकालोगे कि पहले H+ निकालोगे? क्या निकालना है? चलिए H+ निकाल लो, जो मन करे। तो H+ कैसे निकलेगा? H+ और OH माइनस, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता, दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1/10 हाँ, 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। सही है ना? चलो बताओ, अब कौन बताएगा? चलो बताओ साक्षी, यहाँ कितना लिखें? H+ की, ये OH माइनस की जगह OH माइनस, यही है ना, ये 1×10⁻⁻5। अब ये हो गया 1×10⁻⁻14, ये है। सही है ना? हाँ। तो गुंजन बताओ, H+ के लिए क्या लिखें? ये H+ बराबर क्या आएगा? 1×10⁻14। अब ये गुणा में है ना इधर, अब ये आएगा बटे में हो जाएगा। तो बटे में कितना लिखें? 1×10⁻5। सही है ना? हाँ। तो अब ये देखिए, यहाँ लिखेंगे 1×10⁻14, है -5 ऊपर कर लो, 10⁵5। ठीक है। अंशिका बताओ कितना लिखें? 1×10 यहाँ कितना आएगा? -14 और +5, तो कितना आएगा? -9। ये घट जाएगा ना, -9। क्या लिखें? मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। तो ये देखिए H+ मिल गया। अब निकालेंगे क्या हम? pH। ये pH निकालो। pH बराबर फार्मूला जो होता है उसको लिखिए, -log 10 H+। अब ये H+ वाला मान रखो, -log, ये 10 हो गया। ठीक है। H+ का मान कितना है शिवानी बताओ? H+ का मान कितना आया? 1×10⁻⁹ यही मिला ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 गुणे करेंगे तब भी तो यही रहेगा। तो 10⁻⁹, मतलब m⁻n वाला फार्मूला लगेगा, वही n आगे कर देंगे, तो ये हो गया माइनस। ठीक है ना। अब इस -9 को आगे लिखो, -9। ठीक। और ये बचा कितना? log 10, ये वाला 10। ठीक है। एक इसमें देखो, 1 से गुणा करोगे तभी तो यही रहेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे लिखिए, -+9 और ये हो गया 1, तो आ गया कितना? 9। अब इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी? 7 से ज़्यादा है तो विलयन की प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। समझ में आया? चलिए अब दूसरा इसमें लगा के बताइए कि एक विलयन का H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऐसे लिख रहे हैं,
1 बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बात मत करो, समझो ध्यान से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है 1 × 10⁻⁸। ठीक है, तो बिलियन का पीएच मान और प्रकृति बतानी है। बहुत जल्दी से लगाइए, 1 मिनट में इसको सॉल्व करिए, जल्दी से मिटा दें इसको। चलिए जल्दी लगाइए फिर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है ना, ऐसे लिखिए, जो दिया हो पहले उसको लिख लो, ध्यान समझो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁸। ठीक, निकालना क्या है, पीएच, तो पीएच वाला फार्मूला लिख लो। अब H प्लस कितना दिया हुआ उसको लिख लो यहाँ, कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻, यहाँ कितना हो जाएगी 8 -8। अब यही -8 आगे आएगा, सही है, और ये 1 हो गया, 8 × 1 8 आ गया। बिलियन की प्रकृति कैसी होगी, सारी, ये भी हो गया। समझ में आया, बस एक लाइन में ऐसे लगा सकते हैं, आ गया ना। अब इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा प्रश्न ऐसे है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मान लो दिया हुआ 10⁻⁸। ठीक है, तो बिलियन का पीएच मान और प्रकृति बतानी है। इसको लगाए थे क्या अभी, हाइड्रोक्साइड आयन वाला ये लगाए हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो इसी में लगा लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतना मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच और पीओएच मान दोनों निकालिए, पीएच पीओएच, और एक चीज और निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, तीनों निकाल करके बताइए, बताओ कैसे लगाओगे। सबसे पहले जो दिया हो उसको लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे लिखेंगे, OH-, ठीक है, जो दिया रहे सबसे पहले उसको लिखेंगे, 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, ये हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, पीएच, पीओएच और H प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए OH दिया हुआ है, पीओएच निकाल लो आराम से ना। रूपांशी बताओ, चलो पीओएच के लिए फार्मूला, पीओएच के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस log 10 और OH-। ठीक है, अब यहाँ मान रखो क्रम से, -log 10 OH- मान बताओ, 1 गुणे है ना, तो 1 लिखे ना लिखें, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10⁻⁸। ठीक, अब ये क्या होगा, माइनस ये पहले से है, इस -8 को आगे ले आओ, -8 और ये 10 10। ठीक, कितना बनेगा ये, 8 × 1, थोड़ा तेज बोलो, 8 हो गया ना, पीओएच मान 8 आया। अब निकालना है पीएच। ठीक, चलो बताओ सुहानी क्या लिखें, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है फार्मूला, 10 होता है 14, बहुत बढ़िया, यहाँ 14 लिखिए। अब इधर पीओएच का मान यहाँ रखो, तो पीएच प्लस कितना लिखेंगे, पीओएच का मान 8 बराबर 14। अब यहाँ से पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर कर लो माइनस, अब घटा दो, कितना आएगा, 6 आ गया। अब पीएच मान 6 आ गया ना, तो यदि प्रकृति पूछा जाए तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। तो देखिए क्या क्या मिल गया, पीओएच और पीएच मिल गया। अब निकालना क्या है, H प्लस। ठीक है, तो H प्लस के लिए क्या होता है फार्मूला, यदि पीएच पता है तो देखिए H प्लस हम OH- की सहायता से भी निकाल सकते हैं और पीएच की सहायता से भी। तो देखिए H प्लस निकालना है तो इसके लिए लिखेंगे 10⁻⁻ पीएच। ठीक है, तो रख दो 10⁻⁻, पीएच मान कितना आया, तो 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर। जैसे दिमाग में आए वैसे लगाते जाइए, चाहे जिस फार्मूले से लगाएंगे सब सेम उत्तर आएगा। समझ में आया, जैसे H प्लस यहीं आ गया। अगर ऐसा करना चाहें कि देखिए OH- दिया हुआ है, OH- की सहायता से डायरेक्ट H प्लस निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल ये पूरा हो चुका है ना, आगे एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ा सा दे रहे हैं। H प्लस जैसे निकालना है और OH- वाले फार्मूले से। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका गुणा हम जानते हैं 1 × 10 की घात, यहाँ मान रख करके निकाल सकते हैं। तो रखिए
एच प्लस ये कितना होगा 1 गुणे 10 की घात -8। अब यहाँ ये बटे में हो जाएगा फिर ना, तो क्या लिखेंगे एच प्लस बराबर 1 गुणे 10 की घात -14 बटे, अब ये हो गया -14, सही है। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में, ठीक है। 14 में से 8 घटाओ -6, देखिए एच प्लस जो यहाँ से आया वही यहाँ से भी आ गया। चाहे देखिए अब यहाँ से एच प्लस मिल गया, अब इसकी सहायता से हम लोग पी एच निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल लो, ठीक है ना। फार्मूला याद रहेगा, तरीका पता रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतने टाइप का इसमें न्यूमेरिकल बनता है, इसको हमने बता दिया है। अब कम से कम 4-6 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको क्रम से आप सॉल्व करिए, ठीक है। और उत्तर इसका कमेंट में सबका आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।